नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टिकोण आईएएस में। तो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा जो है वहाँ का मैप में अब रीनेमिंग किया जा रहा है, यानी जो गल्फ ऑफ मैक्सिको था उसको चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। ये यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के लिए है। यदि बाहर के हम और आप अभी सर्च करेंगे तो गूगल मैप पे ये गल्फ ऑफ मैक्सिको भी आएगा और ठीक उसके नीचे गल्फ ऑफ अमेरिका भी आएगा। तो ऐसा क्या हुआ है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला जा रहा है? कुछ दिन पहले जब अमेरिका ने सत्याग्रहण किया, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्याग्रहण किया था, उस दिन के कुछ दिन बाद ही जो है उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था। इसमें गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका करना था और साथ ही 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे भी मनाए जाने का वो उस ऑर्डर में घोषित कर दिया गया था। और रिसेंटली जो 9 फरवरी बीता है उस दिन गल्फ ऑफ अमेरिका डे भी मनाया गया है। तो अमेरिका के लिए मैक्सिको जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैक्सिको से सबसे ज़्यादा अवैध लोग आते हैं अमेरिका में, और सबसे ज़्यादा जो क्राइम्स है वो मैक्सिको की तरफ से अमेरिका में होते हैं। जो भी स्मगलिंग वगैरह है या आर्म्स डीलिंग है, ये काफ़ी सारे क्राइम्स जो है ये मैक्सिको की तरफ से अमेरिका में किए जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के द्वारा मैक्सिको पे नकेल कसने की जो है पहल की जा रही है। और कुछ दिन पहले ही जो है डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने मैक्सिको और कनाडा पे 25% का टैरिफ लगा दिया था, यानी जो चीज़ें अब मैक्सिको और कनाडा से जाएगी अमेरिका में वो 25% महंगी होके जाएगी। यानी कि निश्चित है कि मैक्सिको और अमेरिका कनाडा का जो ट्रेड होगा वो डाउन होगा। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है, ये टैरिफ्स के पीछे और नकेल कसने के पीछे भी एक कारण है कि रिसेंट ईयर्स में अमेरिका एक बहुत बड़ा तेल प्रोड्यूसर, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के रूप में उभरा है और काफ़ी मात्रा में जो है ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है ताकि एनर्जी के लिए एक सेंटर पॉइंट बन सके। और इसके साथ ही जो मैक्सिको और कनाडा है वो भी क्रूड ऑयल के क्षेत्र में जो है काफ़ी सारा ब्लॉक्स है क्रूड ऑयल का, और जो है हर मंथ में, हर ईयर में जो है मैक्सिको और कनाडा की तरफ से क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका में। तो ये एक तरफ टैरिफ लगा करके अमेरिका चाह रहा है कि मैक्सिको और कनाडा जो है उससे कुछ नेगोशिएशन करे और हमेशा के लिए मैक्सिको और कनाडा अमेरिका के अधीन रहे, यानी उसकी बात माने और दोनों ही देशों पे हमेशा अमेरिका का प्रभुत्व बना रहे ताकि एनर्जी सेक्टर में जो है अमेरिका को कभी कोई दिक्कत ना हो। आज के दुनिया में जिसके पास एनर्जी सेक्टर है उसी के पास जो है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा और उसी के पास जो है पूरा इकोनॉमी है वो घूमेगा। जैसे भारत के बारे में आप देख लीजिए, भारत रिसेंट ईयर में, क्योंकि भारत के पास बहुत बड़े तेल के भंडार नहीं है, भारत जो है डिपेंडेंट है गल्फ कंट्रीज पे, तो इसलिए आप रिसेंट 10 साल में देखिएगा भारत क्या कर रहा है, तो ग्रीन एनर्जी के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कर रहा है। यानी जैसे कि ISA हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो गया, और भी हाइड्रोजन एनर्जी हो गया। तो इस फील्ड में जो है भारत सरकार काफ़ी ज़्यादा पहल कर रहा है। और रिसेंट ईयर में जो है आप देखिएगा आने वाले 10 साल के भीतर हम लोग अपनी निर्भरता जो है पेट्रोलियम पदार्थों पे काफ़ी कम करेंगे। यही सरकार का जो है मेन उद्देश्य है। तो आज के टाइम में तेल की आवश्यकता दुनिया के हर देश को है, हर देश जो है इस पे निर्भर है, और अमेरिका भी इसी तेल सेक्टर में जो है, ऑयल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में महारत हासिल करना चाहता है, एक सेंटर पॉइंट बन के रहना चाहता है, आश्वस्त रहना चाहता है कि उसके पास कभी एनर्जी की कमी नहीं हो। इस कारण से ये रीनेमिंग करके एक तरह से कूटनीतिक दबाव डालने का प्रयास कर रहा है मैक्सिको पे। तो आने वाले समय में देखना है कि मैक्सिको और कनाडा किस प्रकार से अमेरिका के साथ नेगोशिएशन करते हैं। हालांकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, यानी गूगल ने तो रीनेम कर ही दिया है और एप्पल ने भी जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक क्लियर मैसेज है कि गूगल और एप्पल वही करेगी जो अमेरिकन गवर्नमेंट करवाना चाहती है।